ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज का उपाय बहुत ही सुंदर उपाय है और शिव पुराण का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको किसी भी तरह की कैसी भी बीमारी पुरानी से पुरानी, आप बहुत थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, दवाई करा करा करके, टैबलेट खा खा करके आप ऊब चुके हैं और बहुत ही दुख में हैं, तकलीफ में हैं और परेशान हो चुके हैं कि अब क्या करें, हज़ारों उपाय कर चुके हैं। दोस्तों एक बार मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके, माता पार्वती पर विश्वास करके ये शिव महापुराण का उपाय आप ज़रूर करें, प्रैक्टिकल करके देखें। दोस्तों सिर्फ ऐसा कहा गया कि शिव महापुराण में कि सिर्फ 7-8 दिन में आपको फ़ायदा होना लगना शुरू हो जाएगा। 7 से 8 दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, हार्ट अटैक की, कैंसर की, चर्म रोग की, सफ़ेद दाग की, ल्यूकोडर्मा की, या किसी भी तरह की आपको बाईपास सर्जरी होने वाली हो, किसी भी तरह की कैसी भी बीमारी हो, सभी बीमारियों के इलाज में ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है और आपकी बीमारियां आपके शरीर को छोड़कर बिल्कुल बाहर हो जाती हैं और आपके शरीर को आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं भगवान भोलेनाथ। तो इस उपाय को करने के लिए बहुत ही आसान विधि है और मैं आपको इसकी पूरी विधि बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप समस्या आपको नहीं तो किसी अपने को होगी, उस अपने तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा होती वही शिव महापुराण की कथा को सुन पाता है, क्योंकि ये कथा का ही अंश है शिव महापुराण का। वहीं से ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर इस उपाय को करिए और सभी को बताइए। तो दोस्तों उससे दूसरों को लाभ होगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको तांबे का कलश लेना है, तांबे का कलश लेना है और उसमें आपको 5 तांबे का कलश आप ले लीजिए, कैसा भी हो आपके घर में रखा होगा। तांबे का ही कलश होना चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं करेगा। और कोई लोटे स्टील का या पीतल का उस तरह का लोटा नहीं चलेगा आपका, बिल्कुल भी तांबे का ही होना चाहिए लोटा। उसके बाद तांबे के लोटे में आपको 5 पीपल के पत्ते डालने हैं और 5 पीपल के पत्ते और उसमें जल भर लेना है। मतलब 5 पीपल के पत्ते डालकर फिर उसमें जल भर लेना है। और ये आपको विधि करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान देना है। वो बात ये है कि जब आप पीपल के पत्ते तोड़ के लाएंगे 5, तो आपको पीपल का वृक्ष जो होता है वो भगवान विष्णु जी का कहते हैं उसमें वास होता है। तो आपको पीपल का पत्ते जब तोड़ने हैं 5 पत्ते, तो आपको प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना करनी है कि प्रभु, हे पीपल देव, मैं आपके 5 पीपल के पत्ते ले रहा हूँ, मुझे क्षमा करना और मेरी कामना, जिस कामना के लिए मैं ले रहा हूँ, जिस उपाय के लिए ले रहा हूँ, उसमें आप मेरी सहायता करना, मेरी बीमारी, तकलीफ, समस्या, मनोकामना को पूरी करना। ऐसा कहकर आप पीपल देव के पहले पैर छूना, क्षमा याचना, विनम्र निवेदन करना, फिर आप 5 पत्ते तोड़ना। देखना आपको ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बिल्कुल चमत्कार होने लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में ये उपाय करते ही। तो आपको फिर 5 पत्ते तोड़ लेना है। उसके बाद आपको अपने घर में तांबे के लोटे में जल भरना है और वो 5 पीपल के पत्ते भी रख लेना है उसी में। उसके बाद जो भी बीमार व्यक्ति है, उसको कैंसर की समस्या है, लीवर की समस्या है, किडनी खराब हो गई है, लीवर खराब हो गया है, हार्ट अटैक आ गया है, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी 3rd स्टेज का भी कैंसर क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी हो, उस बीमारी में आपको ये उपाय करना है। तो आपको 5 पीपल के पत्ते तांबे के कलश में डाल लीजिए। उसके बाद उस रोगी व्यक्ति के पास रख देना है। जो भी बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उसके पास आपको रख देना है, छिन्नमस्ता माता का नाम लेकर। उस जो जल में 5 पीपल के पत्ते भरे हुए लोटा जो है तांबे का, वो उस रोगी व्यक्ति के पास रख देना है और छिन्नमस्ता माता का नाम लेकर ही रखना है। छिन्नमस्ता माता पार्वती माता का ही नाम है, तो माता पार्वती को ध्यान करते हुए छिन्नमस्ता माता का नाम लेना है और उस लोटे को ऊपर प्लेट ढक देना है। इसको ध्यान से सुनिएगा, उस लोटे को ऊपर प्लेट आपको ढकनी है, छिन्नमस्ता माता का नाम लेकर, और उस रोगी व्यक्ति के पास रख देना है।
फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जब आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसमें 5 पीपल के पत्ते रख लीजिए, लोटे में जल भर लीजिए और उस रोगी के पास छिन्न मस्ता माता का नाम लेकर प्लेट से ढक देना है। लोटे को ऊपर से मतलब जल भरा होगा तो ऊपर से प्लेट रखनी है, छिन्न मस्ता माता का नाम लेकर प्लेट ढक देना है और फिर उस लोटे में ढकी हुई प्लेट जल जो है वो आपको उस रोगी व्यक्ति के पास रख देना है। उसके बाद अगले दिन सुबह आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह वही जो आपका तांबे के कलश में ढका हुआ जल था लोटे में, उस तांबे के कलश को लेके जाना है कहाँ, शिव मंदिर में। नहा धोकर आप जाइए शिव मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के शिवालय में। वहाँ पे जाकर आपको शिवालय में जाना है, नहा के जाइएगा और फिर वो लोटा का जल आपको चुपचाप उठा लेना है, प्लेट को ढके रखना है और जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवालय में जाना है। फिर आपको उस जल को भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना है। क्या कहते हुए चढ़ाना है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। आपने छिन्न मस्ता माता का नाम कहकर ढका था प्लेट, अब आपको जब जल चढ़ाएंगे तब आपको बोलना है छिन्न मस्ता माता का नाम याद करना। उसके बाद छिन्न मस्तक भगवान भोलेनाथ का नाम ये लेना है। छिन्न मस्तक कहते हुए आपको वो लोटे में जो पीपल के पत्ते से जल था प्लेट हटाकर आपको चढ़ा देना है भोलेनाथ के शिवलिंग पर। लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब जल चढ़ाएंगे तो पहले से ही जो जलाधारी बनी होती है शिवलिंग में, जहाँ से जल गिरता है नीचे की ओर, तो वहाँ पे आप एक पात्र पहले से ही रख दीजिए। तो वो पात्र में जल जो आप चढ़ाएंगे वही लोटे का, तो वो उस पात्र में गिरेगा जाके। उस जल को आप पहले से ही दूसरे पात्र में नीचे लगा दें तो उस पात्र में जल गिर जाएगा। उस जल को आप घर लेके आ जाइए और उसके बाद उस रोगी व्यक्ति को खाली पेट आपको पिलाना है 1 चम्मच 2 चम्मच डेली 7 से 8 दिन में। ऐसा आप करिए, 7 से 8 दिन में उस व्यक्ति की बीमारी में आराम लगना शुरू हो जाएगा और वो स्वस्थ होने की ओर अग्रसर होने लग जाएगा पूरी तरह। और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उसकी लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, कैंसर से संबंधित किसी भी सफ़ेद दाग चर्म रोग, वाइट पैचेस, किसी भी तरह की समस्या होगी, बीमारी होगी, वो जड़ से खत्म होने लग जाएगी। बहुत सुंदर उपाय है, आप इस उपाय को करिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी तरह की बीमारियां, किसी भी उपाय में आपको ये बीमारी में इस उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है, आप ज़रूर करें। और अगर समस्या आपको नहीं तो आप अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, इसको वीडियो को शेयर करें, बहुत पुण्य आपको मिलेगा। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और जिसको समस्या होगी वो दुआ देगा, आपको दुआ देगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी समस्याओं को, दुखों को दूर करें, यही मेरी कामना है। आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को भी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।